हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जाग रहे हैं आप लोग सारे? एनर्जी चेक। गुड गुड, यू आर अलाइव एंड किकिंग। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नतालिया गुल और हाउ माय आईफोन लाइक्स टू ऑटो करेक्टेड टू नतालिया गुलशन। ये ऐसा नहीं है आईफोन बोर हो रहा है, ये बोरियत में कर रहा है। इट्स अ स्मार्टफोन। उसे पता है कि शादी के बाद आई मूव फ्रॉम डिफेंस टू गुलशन, तो ये साला मुझे छेड़ है, नतालिया गुलशन नाना नाना बू बू। एंड आई एम लाइक, मुझे क्यों छेड़ हो? क्योंकि रहने की पूरी आसाइशें तो हैं हमारे पास। पानी आता है, पानी रुकता नहीं है, बिजली है, गैस है, मासी भी सस्ती है, और तो और सड़कें भी पूरी हैं। ऐसे नहीं है आधी सड़क आधी रेन ड्रेनेज गड़ 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 गड़। डिफेंस से कितने लोग आए हैं प्लीज़? ये जो खामोश बैठे हैं डिफेंस वाले लोग, आवाज़ से बताएं ना थोड़ा सा। पुल के उस पार से कितने लोग आए हैं? कब निकले थे आप घर से यहाँ पहुँचने के लिए? तो आई थिंक कि पुल के उस पार सब कुछ है। यू नो, अगर डिफेंस में ईस्ट स्ट्रीट है तो हमारे पास टीपू सुल्तान रोड है। अगर डिफेंस में शाज है, सॉरी डिफेंस में आगाज़ है तो हमारे पास शाज है। अगर डिफेंस में नबीलाज है तो हमारे पास नजलाज है। बस आई फील एक अच्छे जिम नहीं है हमारे पास। यू नो, डिफेंस में आप जाओ, जिम्स का क्राइटेरिया, आप यहाँ कोर में चले जाएं, ज़बरदस्त ना कोई, आई थिंक 14th फ्लोर, डीजे वहाँ पे आके मिक्स कर रहा है, लड़कियाँ स्पोर्ट्स ब्रा में हैं, आप देख के मोटिवेट होती हो फिट होने के लिए। गुलशन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे जिम्स का क्राइटेरिया ऐसे है कि बॉयज़ अभी तक पंप कर रहे हैं ऐसे गानों पे, थोड़ा सा प्यार हुआ है। औरतें आती हैं इन जिम्स में, बट सैडली वो अबाए में स्ट्रेच कर रही होती हैं। सो वरना सब कुछ है हमारे पास। बट आई फील लाइक कि डिफेंस के लोग नोजी नहीं हैं, गुलशन के लोग बहुत नोजी हैं। वुड यू गाइज अग्री? अब मैं आपको किस्सा बताती हूँ। हमने अपनी बालकनी में लाइट्स लगाई। लाइट्स तो हर कोई लगाता है आजकल, फेरी लाइट्स। मेरे नेबर की कॉल आ गई मेरे हस्बैंड को, क्या बात है, खुशखबरी है क्या? उसने क्या सोचा होगा? हमने प्रेगनेंसी टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया। मेरा मियाँ कहते हैं 1 मिनट रुको, मैं बाहर जाके लाइटों की 2 लड़ियाँ लगा कर आता हूँ। डिफेंस में ऐसा नहीं है। आप अपने घर को पूरा सजा दो लाइटों से, आपके नेबर कभी कॉल करके आपको नहीं पूछेंगे, क्योंकि उन्हें पता है आप हर हफ्ते अपना लॉन रेंट पे देते हो। आप देते हैं रेंट पे। एंटरप्रेन्योर कहते हैं हम इसे, बस डीएचए से बच के। कितने कमा लेते हो ऐसे? नोजी हूं ना मैं भी, नतालिया गुलशन। एक और किस्सा बताती हूँ। हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, पीसीआर टेस्ट करवाने गए। वहाँ पे एक आंटी खड़ी हुई ना, फ़ौरन तफ्शीश करनी शुरू हो गई। कहाँ जा रहे हो, कितने दिनों के लिए जा रहे हो, टिकट कितने का लिया? मैंने कहा इमिग्रेशन यहीं शुरू हो गई। एंड देन मैंने टोल्ड हर हम श्रीलंका जा रहे हैं, तो कहती हैं अरे हाय, श्रीलंका कौन जाता है? मैंने कहा आंटी, एक तो आप बहुत रेसिस्ट हैं, दूसरा हम जाते हैं, हम जैसे गरीब जाते हैं। इतने गरीब हैं कि श्रीलंका गए, श्रीलंका गरीब हो गया। So yeah, I did my schooling from grammar school, not Karachi grammar. I know आप लोग जज कर रहे हैं, लग तो नहीं रही ग्रामर की। क्लिफ्टन ग्रामर, शिरीजिना पे चढ़ने से पहले बिल्कुल लेफ्ट पर आता है। और मेरे लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मैंने मैट्रिक किया है। मैट्रिक वाले शोर मचा के बताएं, इफ़ यूर विद मी। तो मुझे लगता है हम जाहिल हैं। वुड यू एग्री? मतलब ना मेरी उर्दू अच्छी है, पता नहीं क्यों बुला लिया अदब में, ना उर्दू अच्छी है, ना इंग्लिश अच्छी है, ना सिंधी अच्छी है। मतलब हमारे क्लास का माहौल ऐसे होता था, केमिस्ट्री की टीचर खड़े हैं, केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, एक लड़की अनअटेंटिव, तो सर उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, आपको भूख लगती है? लड़की कहती है नहीं। कहते हैं आपको नींद आती है? लड़की कहती है नहीं। कहते हैं बेटा तुम्हें प्यार हो गया है। सर ब्रेक्स इनटू अ सॉन्ग। वो तो शुक्र है वो केमिस्ट्री के टीचर हैं, डॉक्टर नहीं, वरना हर किसी का डायग्नोसिस लिख रहे होते, यू हैव फॉलन इन लव। मतलब ओ लेवल के स्कूल्स का माहौल आपने देखा है, हर तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, योगा हो रहा है वहाँ पर, माइंड गेम्स हो रही हैं। हमारे यहाँ मैट्रिक में सिर्फ एक एक्टिविटी होती थी, आर्ट्स, जिसमें हमें सिखाया जाता था कि अंडे के छिलकों को कैसे डेकोरेट करना है।
फिर ओ लेवल के बच्चों को ना फील्ड ट्रिप पे ना लेके जाते हैं मुल्क से बाहर। हमें कहाँ लेके जाते थे? WWF सेंटर, जहाँ हम देखते थे कि कछुए में से अंडा कैसे निकल रहा है। फिर हमारे इश्यूज ही बहुत अलग हैं। ओ लेवल के बच्चे अगर फेल हो जाएं, उनकी पेरेंट्स आते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें कोई एग्जाम स्ट्रेस नहीं देना बच्चे को, इट्स ओके। हम गलती से फेल हो जाते थे, हमारी अम्मा बेलन लेकर आ जाती थी एंड शी विल बी लाइक, एक काम करो, स्कूल से नाम कटाओ और चपड़ासी लग जाओ। और मुझे सुनाई देता है, मैंने क्या अम्मा मिरासी मिरासी लग जाऊं? कहते नहीं बेटा, चपड़ासी जाओ, गटर खोलो। तो हम अजान का एहतराम कर रहे हैं। वापस से वही, आई होप एनर्जी बरकरार है। एक टेस्ट कर लेते हैं। वन मोर टाइम गाइज। परफेक्ट। पीछे ज़्यादा आवाज़ आई, आप लोग को आवाज़ आ रही है? ओके। सो इन ये साहब कह रहे हैं कि प्लीज़ DHA का जिक्र कर दें। तो मैंने उनसे पूछा क्या DHA के बारे में क्या जिक्र करूं, क्योंकि DHA के बारे में तो सिर्फ बुराई निकलती है मुंह से। और सर आप बताएं कि DHA का ये फेज़ 3 किधर है, कहाँ मिलता है ये? ऐसे तो नहीं मनोड़ा पे बनाया हुआ या बनाने का आप शुरू कर रहे हैं? समझ नहीं आ रहा DHA कहाँ तक फैलता जा रहा है। सिर्फ DHA रहेगा, फिर कराची नहीं होगा। बट हाँ, रिज्यूम करते हैं। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट मेट्रिक सिस्टम। तो हमारे मेट्रिक वालों के ना पेपर होते हैं, ओ लेवल वालों के एग्ज़ाम्स होते हैं। और अगर हमारे एग्ज़ाम सेंटर की बात की जाए, ओ लेवल के बच्चों के FTC, ब्रिटिश काउंसिल, एयर कंडीशन माहौल, हमारे यहाँ कहाँ होता था? ये श्री जीना के पास एक टूटा भज्जा स्कूल है, बीच में से गटर गुजर के जा रहा है, भपके लग रहे हैं गटर के और हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि हमें कौन सा आफ्टर पार्टी में जाना है। ओ लेवल के बच्चों की हर चीज़ पे एक पार्टी होती है। हमारी होती थी सिर्फ एक ईद मिलन पार्टी, जिसपे एक बच्चा दर्जन केले लेकर आता था। गाइस, इसी के साथ आई एम गोना इनवाइट द फर्स्ट कॉमिक फॉर टुनाइट। ये सिर्फ वार्म अप था, असल माल अब आ रहा है। आर यू गाइस रेडी? So please give it up for Rabia Rizwan. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाइए। यू गाइस हैव बीन अ लवली ऑडियंस। मेरा नाम रबिया रिजवान है एंड बीइंग अ 90s किड, मैंने रियलाइज़ किया है कि पहले के पेरेंटिंग स्टाइल में और अब के पेरेंटिंग स्टाइल में बहुत फ़र्क आ चुका है। अब के जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी परवरिश के लिए। वो क्या कर रहे हैं, किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, उनको सब पता होता है। बहुत वोक हैं आजकल के पेरेंट्स। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था, बस पैदा किया और अल्लाह वाले कर दिया, पल जाएंगे खुद ही। मतलब सीरियसली, अगर आप एज अप्रोप्रिएशन की बात करें तो अब के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि कौन सा कंटेंट किस एज ग्रुप को दिखाना चाहिए, कौन सी म्यूज़िक सुननी चाहिए। हमारे टाइम ऐसा नहीं होता था। मतलब हम लोग कांटा लगा और मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो जैसे गाने सुन के बड़े हुए हैं। सिर्फ सुन के बड़े नहीं हुए, मेहंदियों में तक गाए हमने ये गाने। इसी तरह अगर हम कार्टून्स की बात करें तो एनिमेशन के नाम पे जो भी कार्टून है वो हम देख लेते थे। जैसे मेन स्ट्रीम कार्टून्स, किसी को याद है कोई ऐसा कार्टून जो हमने देखा और अब रियलाइज़ होता है बड़े होके कि यार ये तो हमारी एज के लिए था ही नहीं? एनीवन? मैं बताती हूँ। हम एक कार्टून देखते थे जॉनी ब्रावो। वो हमारी एज के लिए बिल्कुल भी नहीं था और हम वो देख के बड़े कूल बनते थे और उसकी तरह डांस भी करते थे और हे सेक्सी मामा बोल के एक दूसरे को कूल लगते थे। लेकिन अब दुनिया बदल गई, दौर बदल गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं बदली। मैं बचपन में कार्टून देख के बड़ी हुई और बड़े होके मैंने शादी भी एक कार्टून से ही की। तो यस, आई एम मैरिड, जो कि 4 बच्चे पाल रही है, जिसमें से 3 मेरे अपने और एक मेरी सास का है। मुझे गम इस बात का नहीं है कि मैं अपनी सास का बेटा भी पाल रही हूँ, नहीं। गम ये है कि मेरे अपने 3 तो कभी ना कभी बड़े हो जाएंगे, लेकिन मेरी सास वाला नेवर। और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब हमारा पहला बेबी हुआ।
हम हॉस्पिटल में थे, बेबी हो चुका था, तो जब डॉक्टर आती है ना बाद में चेकअप करने, इत्तेफाक से मैं वॉशरूम में थी। डॉक्टर जैसे ही रूम में एंटर हुई तो उसने देखा कि पेशेंट्स बेड पे एक लड़का लेटा है, मैटरनिटी वार्ड के पेशेंट्स बेड पे, रिमोट उसके हाथ में है और वो बेड को आगे पीछे करके झूले ले रहा है। मैं वॉशरूम से निकली तो डॉक्टर ने पहले मेरे शौहर को घूर के देखा, फिर हमारे न्यूबॉर्न बेबी को देखा और पलट के मुझसे पूछती है, इस बच्चे को बच्चा हुआ है? खैर कुछ टाइम गुजरा, वो बच्चा बड़ा हुआ, मेरी सास वाला नहीं, मेरा अपना। जब वो 3 साल का हुआ तो हमने उसकी बर्थडे पार्टी प्लान की, सारी अरेंजमेंट्स मैंने की। मेरे शौहर का सिर्फ एक काम था, टू ऑर्डर अ केक। कट टू बर्थडे पार्टी पे सारे मेहमान जमाए, केक काटने का टाइम आया तो हम केक बॉक्स लेके आए, और जैसे ही मैंने केक बॉक्स खोला तो आप गेस करें मेरे शौहर ने किस कार्टून का केक बनवाया होगा? जॉनी ब्रावो। 3 साल के बच्चे के लिए मेरे शौहर ने जॉनी ब्रावो का केक बनवाया था। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा, मासूम शक्ल बना के अपने कंधे उचका के कहता है, तुम्ही ने तो कहा था कार्टून केक, कार्टून तो कार्टून होता है। और वही मेरा 3 साल का बच्चा कंफ्यूज्ड खड़ा है कि ये बेन 10 की थीम पार्टी में ये कौन से अंकल हैं। उसने पूछ लिया तो मेरे शौहर साहब जवाब देते हैं कि ये बेन 10 का नया एलियन है, क्योंकि अब तक उनको रियलाइज हो चुका था कि भंड मार चुके। तो मेरे बेटे ने पूछा, इसकी क्या सुपर पावर्स हैं? तो आगे से जवाब आया, चिक मैग्नेट। खैर उसी जॉन ब्रावो को हमने काटा और उसके हिस्से हमने मेहमानों में तकसीम कर दिए। नेक्स्ट ईयर फिर से बर्थडे आई तो हमने सोचा इस दफ़ा भी करेंगे, क्योंकि एक दफ़ा की ज़िल्लत हमें हज़म नहीं हुई थी। लेकिन इस दफ़ा सारी अरेंजमेंट्स मैंने खुद की। हमने गार्डन पार्टी थ्रो की थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि गाड़ी से केक ले आओ। तो उसने सोचा इस दफ़ा केक कैसे ख़राब करूं, तो गाड़ी से केक का डब्बा निकालते हुए गिरा दिया और खामोशी से बॉक्स उठाया और लाके टेबल पे रख दिया और चुपचाप कोने में खड़ा हो गया। जब केक काटने की बारी आई तो मैंने डब्बा खोला तो उस केक की शक्ल और मेरे शौहर की शक्ल एक जैसी थी, बर्बाद। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो सिर्फ मुझे नाराज़ ही करता है, नहीं, वो मुझे मनाता भी है। तो एक दफ़ा मैं बहुत नाराज़ थी क्योंकि मेरे बहुत फोर्स करने पे मेरे शौहर मुझे मूवी दिखाने ले गए और संडे की बुकिंग करके मुझे सैटरडे ही ले गए। तो बिना मूवी देखे जब हम घर वापस आए तो मैं बहुत तपी हुई बैठी थी। तो माय हस्बैंड केम टू मी एंड ही सेड कि मेरे पास एक तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, और मुझे ज़बरदस्ती बेडरूम तक ले गए। अब मैंने सोचा कैंडल लाइट्स होंगी, म्यूज़िक चल रहा होगा, माहौल होगा, लेकिन व्हेन आई एंटर्ड तो आई सॉ हमारे बेड पे एक वाइट बेडशीट बिछी है और उस पर मेरी ही लाल लिपस्टिक से बड़ा बड़ा लिखा है, आई एम सॉरी। तो मेरी सैटिन की वाइट बेडशीट तबाह, मेरी ब्रांडेड लिपस्टिक बर्बाद, और मुझे 200-250 रुपए का बुके पकड़ा के फरमाते हैं, प्लीज़ मान जाओ ना। और मैं मान गई कि इस कार्टून का कुछ नहीं हो सकता। दैट्स माई टाइम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। गाइस कीप इट गोइंग फॉर रबिया, बहुत ज़बरदस्त कॉमिक है। आई मीन एक बात तो अच्छी कि आपके मियाँ ने आपको इतना कंटेंट दे रहे हैं, गुड फॉर द जोक्स। बट आप रिलेट कर सकती हैं? आई थिंक कौन कौन ख़वातीन रिलेट कर सकती हैं कि आपकी मियाँ, ओह ज़ोर से बोलें, ज़बरदस्त। मिलाना पड़ेगा अब तो, स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे दिखाएं। अच्छा हमारे पास टाइम कम है तो जल्दी जल्दी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉमिक फॉर टुनाइट। प्लीज गिव इट अप फॉर मारिया दादा। Thank you. Assalamu alaikum, everyone. Hello. Wow, just before I start, just want to say this is such a great event to promote art and culture and literature. And you know, we really need these events and spaces, especially for our youth, because Tinder is banned. और कोई जगह नहीं है मिलने की. Actually, there's always VPN, whoever didn't know. And Bumble is way better. Bumble is way better. Khair, I don't know if you guys can tell, but I'm a little nervous.
But there's a voice in my brain going, किसका idea था ये? And now some of you are looking at me like, you've never had a किसका idea था ये moment in your life? ऐसा कभी नहीं हुआ कि there was a really big red flag? You guys know red flags, right? Instagram पे तो पढ़ ही ली है इतनी psychology हमने. But, you know, there was a really big red flag. But it was also green, so you decided to vote for it, huh? आई क्या तब्दीली? अब सब सोच रहे हैं किसका आइडिया था ये? मुदाखलत है या साजिश, ये भी नहीं पता चला ना अभी तक. खैर, but it happens. Speaking of red flags, I got married 5 years ago. उसके मियाँ ने भी उसको कंटेंट दिया है, मेरे मियाँ ने भी मुझे कंटेंट दिया है. चलो कुछ तो दिया. But yeah, और कोई प्रेशर नहीं था. ये कुल्हाड़ी मैंने अपने पाँव पे खुद मारी थी. और इसका सारा क्रेडिट जाता है ना टू बॉलीवुड. You know the प्यार दोस्ती है, इन सब को अल्लू बनाया प्यार दोस्ती है ने. बट दिल तो पागल है, तू मेरा हीरो, गॉड, आई लव बॉलीवुड. जिंदगी कहने लग गए, लेकिन आई लव बॉलीवुड. और ये जो सारे अदबी लोग अभी इस वक्त बैठ के मुझे जज कर रहे हैं ना, I know I need to raise my standards. But I also just got divorced. So one life improvement at a time, guys. Come on. So yeah, I got myself a divorce a few months back. Or a few weeks back. Actually, timelines का इतना पता नहीं चलता. Because जैसे शादीज़ में होता है ना, there'll be a निकाह, रुखसती, वलीमा, तारीख पे तारीख के, पता ही नहीं शादी की एक्चुअल डेट क्या थी यार. अभी तक उसका मियाँ सोच रहा है हैप्पी एनिवर्सरी किस दिन बोलना है. तो डिवोर्स एकदम सेम टू सेम, यू नो, केस फाइलिंग की डेट, हियरिंग की डेट, नोटिस की डेट. अबे इतनी डेट है तो मैंने हीरो के साथ नहीं मारी. So basically I didn't have my right to divorce. भाई एक डिवोर्स में मैंने पूरी PhD कर ली है, जिसको जो सवाल पूछना है I'm available. But basically I didn't have my right to divorce, which is why I had to get myself a खुला. क्या खूबसूरत अल्फाज है friends, because after that I felt very खुला. So I had to go to court with my lawyer. She great by the way. 100% recommend. Discount में. हम मेमन है, हमने डील पहले से कर ली है. So I go to court, I stand in that, you know, okay, again, Bollywood fans would understand this. कुछ चंद Bollywood dreams होती हैं. Going to अदालत was also one of my dreams. So I was like, ठीक है, मैं अंदर जाएगा, मैं जज साहब को बोलेगा अभी कि excuse me, your honor, जज साहब, my lord, objection. मुझे इंसाफ चाहिए जज साहब. मैं इसके बच्चे की मां नहीं बनना चाहती. So I go in, I stand in that kachera and my lawyer's here and I'm full ready and my lawyer's like, witness stand witnesses के लिए आप please बाहर आ जाएं. Apparently this shit only happens in the movies. कानून ने मेरी आंखें खोल दी. मेरा पहला अदालत एक्सपीरियंस अधूरा रह गया रिफत भी. This was the real heartbreak. खैर, इस सब के बाद I got a lot of audience. Hello, welcome to Divorce 101. So, इस सब के बाद, पूरे इस कोर्ट कचहरी के बाद, I got 1 तलाक. And apparently, signed, sealed, delivered, I am mine करने के लिए अपने को 3 चाहिए. ये क्या बदतमीजी है? कोर्ट ने सिर्फ दी मुझे 1/3. कोर्ट तलाक ऐसे दे रहे जैसे मम्मी पॉकेट मनी देती थी, थोड़ी. बाकी चाहिए तो पापा से मांगो. ठीक है, पापा के पास जाएंगे, यूनियन काउंसिल, 3 मंथ मीडिएशन पीरियड भी होता है वहां पे, जहां साला रैंडम अंकल ना मेरे को पूछ रहा है, श्योर, कंफर्म, लॉक कर दें. नहीं यार बॉस, आप एक काम करो, फोन अ फ्रेंड का ऑप्शन तो लाओ यार. अच्छा, एंड these uncles, right? I mean, lots of them sitting here. But आप लोगों को खुजाने का बहुत शौक है यार. क्या सीन है? वाह, ये तो बहुत सारी दुखती रग पे हाथ रख दिया मैंने. Meanwhile, अंकल सोच रहे मैं हाथ रखूं या नहीं.
बट हाँ, तो ये अंकल भी जो है मतलब खुजा रहे हैं, सर, कान, छाती के बाल। आई एम लाइक, अंकल आप खुद शोर नहीं हो, आपको खुजाना क्या है? आप मुझसे क्या पूछ रहे हो शोर? अपनी गिरबान में पहले झांको यार, उसका इंतजाम अंकल ने पहले से किया हुआ था, आगे के सारे बटन खुले थे। एक पॉइंट था जब हम सब अंकल की गिरबान में झांक रहे थे। खैर फाइनली दिस वॉज ऑल्सो ओवर। और जैसे इंटर्नशिप के बाद मिलती है ना सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, यू गाइज लुक लाइक यू गाइज वुड नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेट्स। I also got one. It's called a divorce certificate. But you know how mummies are with divorces and certificates. तो मेरी माँ ने लैमिनेट तो करा ली है। अभी नए घर में शिफ्ट होंगे तो डिग्रीज के साथ साथ दीवार पे ये कारनामा भी लगेगा। खैर, अगेन आई थॉट दिस इज इट, खत्म शुद्ध। यू ऑल्सो थिंकिंग डिवोर्स 101 खत्म हुआ, अभी जा। लेकिन अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी हम जाएंगे NIC अपडेट कराने नादरा, यू नो नेशनल डेटाबेस। भाई लड़की की डिवोर्स हुई है, पूरे पाकिस्तान को पता चलना चाहिए। क्या पता अगले खिताब में खान साहब ने डिवोर्स स्टेटिस्टिक्स भी कोट करनी हो, यही तो खराब कर रहे हैं हमारा कल्चर। बट आई वेंट टू नादरा, ठीक है ये भी कर लेते हैं। नादरा भाई थे वहाँ, आई गेव हिम माई डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने मेरी पिक्चर ली। अभी हो रहा है मैं थोड़ा थोड़ा सैड, क्योंकि NIC अपडेट कराने में भी पैसे लगते हैं और मैं हूँ मेमन। बट नो, आई वॉज अ लिटिल सैड बिकॉज आई मीन सैड मोमेंट। बट थैंक गॉड मेरे भाई और बहन थे साथ में, मॉरल सपोर्ट के लिए आए हुए थे। कोई उल्टा पुल्टा सवाल पूछ ले, इसी वक्त पे काम आते हैं, खून का रिश्ता एंड ऑल। दोनों साइड में खड़े हंस रहे हैं। यार इसकी आंखें तो पिक्चर में ज्यादा अजीब लगती हैं। एक्सक्यूज मी, यार इसने बाल नहीं बनाया, आप दोबारा खींचो पिक्चर। एंड आई एम लाइक, आई जस्ट वांट टू बी डन विद दिस। और इनको पिक्चर की पड़ी है। आई लुक्ड अप एट देम, आई लुक्ड अप एट नादरा भाई, आई लुक्ड एट द पिक्चर, आई वाज लाइक, ओ भाई पिक्चर चेंज कर, नहीं तो दूसरी शादी भी नहीं होगी। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम। Guys, give it up for Maria दादा। मारिया, तुमने अंकल्स को ऑफेंड कर दिया। अदब की ज़्यादातर ऑडियंस ही अंकल्स है, अब वो हंसेंगे नहीं। But no, this is great. Thank you for this opportunity. So we have been creating female comics for 2 years now. A project run by British Council, जहाँ हम औरतों को कॉमेडी सिखाते हैं और वो माशाल्लाह से परफॉर्म भी कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह एक लड़की को मैं अपने घर से निकलवा चुकी हूँ। Her parents didn't like her doing comedy. वापस आ गई है। एक को मैंने फुप्पी से डांट पिटवा दी because she was just doing jokes about her दादी। Guys, not just दादी, दादी की पीरियड। Anyway, women empowerment. So yeah, I want to talk about growing up as an empowered woman in Pakistan. You know, मैं इतनी empowered हूँ कि मेरे कपड़ों में असल जेब हैं। अगर आपको नहीं पता, औरतों के साथ स्कैम होता है। हम कपड़े खरीदते हैं, शर्ट लेते हैं, यहाँ पेन घुसाने की कोशिश कर रहे होते हैं, फिर पता चलता है ये जेब फेक है और आपकी सारी इंक भी फैल चुकी है। तो मैं अपने कपड़े खुद बनवाती हूँ। तो मेरे टेलर ने मेरी शलवार में भी जेब लगा दिया। मैंने कहा भाई एम्पावर्ड हूँ, पठान नहीं। पठानों का देखा है आप कुछ खरीदने जाओ एकदम से यूँ कमीज़ हटाते हैं, लाइक कहते हो क्या वो बाजी पैसा निकाल रहा है। I'm like, भाई बस पैसा ही निकालना। Thank you, you all feel the same? किस किस के साथ हो चुका है? तो मेरे बाबा ने हमें हर तरह की फ्रीडम दी, फ्रीडम टू स्पीक, फ्रीडम टू चूज़, फ्रीडम टू वेयर, फ्रीडम टू बी। बस 12 बजे के बाद ना घर से बाहर रहने की इजाज़त नहीं दी। और मैं पूछती क्यों बाबा, सारा दिन आप शेरनी बन के घूमो, 12 बजते साथ यू टर्न इनटू अ पंपकिन, रिड़ते हुए घर जा रहे हो कि कॉलें आ रही हैं। हर बर्थडे पे ना मैं उन्हें कहती थी मेरा कर्फ्यू 1 घंटे और बढ़ा दें। यू गर्ल्स रिलेट, कर्फ्यू है आप लोगों के? मैंने कहा यार 1 घंटा और बढ़ा दें। और बाबा को पता था कि इस बेबी को सिर्फ पार्टी करने जाना है, और उन्हें यह भी पता था कि 12 बजे पार्टीज़ पे वकार ज़का मौजूद होता है।
बट मैंने कहा पापा वो तो कंसेंटली ही करवाते हैं ना, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉम। इज लाइक नो, बट थैंक गॉड आई फाउंड डे टाइम पार्टीज़, और आज मैं एक प्रोफेशनल डीजे भी हूँ। पहले मैं लोगों को सिर्फ हंसाती थी, अब मैं नचाती भी हूँ लिटरली अपनी उंगलियों पे। सो मैं बचपन से आई हैव बीन डूइंग रियली ऑड जॉब्स, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी बचपन से। 12 साल की उम्र में मेरा पहला बिजनेस था ब्राउनीज़ का। मैं घर पे ब्राउनीज़ बेक करके अपने बेकरी में बेचती थी। ख़ानदान वाले मुझे क्या कहते हैं, ब्राउनी। मैंने कहा माना है मैं काली हूँ, इसका मतलब ये नहीं उठते बैठते आप याद दिलाओ। सोचो आजकल के ज़माने में आपको कोई ऐसे कह नहीं सकता, बिकॉज पीसी कल्चर। अभी बोले तो ख़ानदान को मैं कैंसिल कर दूँ। फिर बड़ी हुई तो आई स्टार्टेड डिज़ाइनिंग क्लोथ्स, और मैं यूएस में बेच रही थी। बच्ची डॉलर्स में पैसे कमा रही है। ख़ानदान वाले क्या कहते हैं मुझे, दर्जन। फिर मैं डेंटिस्ट बन गई, और मेरी खाला मुझे क्या कहती हैं, मुंह की मैकेनिक। वो तो बेस्ट हुआ खाला मेरे पास इलाज करवाने आई। मैंने कहा चलें बॉनेट खोलें। तो मैं इतनी एम्पावर्ड हूँ कि मैंने अपने हस्बैंड को खुद प्रपोज किया। नया पाकिस्तान इसी को कहते हैं। पूरी स्टोरी सुना रही हूँ, ऐसे नहीं छोड़ूंगी आपको क्लाइमेक्स तक। तो वी वर एट फ्रेंच बीच, द लिटिल बबल इन कराची। आई वेंट डाउन ऑन माई नी, ही सेड यस, मैंने उसे उठा लिया। अंडर वाटर में किसी को भी उठा सकती हूँ। वो तो गुड थिंग ही सेड यस, ना करता तो उठाती नहीं, उठवा लेती। हम सिंधीज के पास एक ही सोल्यूशन है हर चीज़ का, उठा लो साईं। फिर फोर्थ हुए हुए भुट्टो साहब की हम उन्हें गवाही देते हैं, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, ऑर्डर आने के लिए। बट एंड देन हमारा कोविड में बेसिकली वो ड्यूरिंग कोविड इस दफ़ा बाबा का नहीं स्टेट का कर्फ्यू लगा हुआ था, तो हमने शादी कर ली। तो हाँ ही बैठे हुए थे, हमने सोचा यार, मैंने कहा कि तुम 27 जुलाई को क्या कर रहे हो, आई होप मैंने सही डेट ली हो। तो कहते हैं कुछ नहीं, मंडे है, अर्तुरुल देख रहा हूँगा। कोविड में सब वही कर रहे थे। मैंने कहा ठीक है, मेरे बेसमेंट में, ऑफिस के बेसमेंट में शादी कर लेते हैं, कोई हॉल की बुकिंग का मसला नहीं है। मैंने अपने कपड़े खुद डिज़ाइन किए 10,000 रुपये के। उसकी शेरवानी महंगी थी 11,000 रुपये की, बिकॉज ही वेंट फॉर मूसा जीज। मैंने मेकअप अपना खुद किया, विंग लग नहीं रहा था, एक और लाइन बनाई, फिन बन गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों पाइसेस हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं मछलियाँ। बट इट वाज सुपर सिंपल, यू नो, नो लेन देन, नो हक महर, नो जहेज़। लिटरली मैं अपने ससुराल अपनी साइकिल, एक एलोवेरा का प्लांट और अपनी $1 मिलियन पर्सनैलिटी लेके गई। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर द सपोर्ट। तो यू नो अब वो टाइम था कि निकाह का पेपर आप साइन कर रहे हो। एंड आई हैव हर्ड सो मेनी स्टोरीज, यू नो, कि आपकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, यू लिव योर होल चाइल्डहुड, एंड आई एम जस्ट सिटिंग देयर वेटिंग कि ये मौत वाली फीलिंग मुझे क्यों नहीं आ रही। यू नो, जैसे आपने ड्रग्स कर ली और वो हिट नहीं कर रहे। एंड देन आई आस्क्ड माय हस्बैंड, मैंने कहा यार तुम्हें कुछ हो रहा है? कहते हैं नहीं। देन आई रियलाइज वी डू नॉट इवन बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। हम तो सिर्फ हलाल कर रहे थे। तो हमने कम खर्च बाला नशी, लाख रुपए में शादी कर ली। बाला नशी करने के लिए हमने गद्दा खरीद लिया, और अपनी गद्दे की शॉपिंग मैं खुद करने गई। अब्बा को नहीं भेजा मैट्रेस की ड्यूरेबिलिटी चेक करने के लिए, बिकॉज मैं पापा की नन्ही परी नहीं हूँ। But it's good scene because I'm financially independent, you know, and he believes in empowered women because उसको पता है कि empowered औरतें अपना खर्चा खुद उठाती हैं। तो शादी के बाद कोविड था क्योंकि, और so we couldn't have a maid in the house because my सास is old। obvious सी बात है, बताने की ज़रूरत नहीं थी, but you know एक इन्फेक्शन का डर था। तो आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, आई वॉज क्लीनिंग, आई वॉज कुकिंग, आई वॉज डूइंग लॉन्ड्री, और उस वक्त मुझे फील भी नहीं हो रहा ना, क्योंकि आप एक हाउस वाइफ मोड में होते हो, कुक कर रहे हो, लेकिन हाँ मज़ा आ रहा है, अपना काम सेक्रीफाइस हो रहा है, उस वक्त आपको नहीं रियलाइज़ होता। बट देन आई वॉज वॉचिंग दिस टेड टॉक जिसमें था कि टाइम इज़ मनी। आई वाज लाइक यार मैं तो बहुत अपने दिन का टाइम लगा रही हूँ और मुझे कोई पैसे नहीं मिल रहे इस बात के। तो मैंने अपने आवर्स कैलकुलेट किए। आई वेंट अप टू माई हस्बैंड, आई वाज लाइक यार 3 घंटे में तुम्हारी दाल गलती है, इतने में मैं तो कोई काम कर रहा हूँ, अच्छा खासे पैसे मिल रहे हैं। तो इज़ लाइक अच्छा तुम्हें कितने पैसे चाहिए? आई वाज लाइक यार लाख रुपए तो बनता है महीने का, नहीं है ना? एंड दैट्स हाउ वी गॉट आवर फर्स्ट मेड द वेरी नेक्स्ट डे फॉर 10,000 रुपीज़। डिड आई टेल यू मेरा मियाँ मेमन है?
Thanks, guys. So this was it. I hope you had fun. So, other than doing this, I started my own entertainment company. और मेरी खाला का फ़ोन आया कि आजकल तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा खाला मैंने एंटरटेनमेंट कंपनी स्टार्ट की है जिसमें मैं आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म दे रही हूँ. इट्स अ स्पेस फॉर मीनिंगफुल कनेक्शन. आई एम ट्राइंग टू रिवाइव द नाइट लाइफ कल्चर ऑफ कराची. खाला सुनती रही कहती हैं अच्छा कंजर खाना चला रही है. वेलकम टू माई कंजर खाना गाइज. Thank you so much, guys. This is it. You have been a lovely audience. Thank you for having me, Amna. Thank you for having me, Umair, and other festival. बहुत कुछ है, so stay tuned and energy कायम रखें. मज़ा आने वाला है आज रात. Thank you for that lovely, fun session. बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया.